अष्टम भाव जैसे मैंने बताया कि त्रिक भाव होता है, इसको भी दुख का कारण माना जाता है और आपकी आयु की पूर्णता का कारक माना जाता है, भाव माना जाता है। मृत्यु का कारक नहीं माना जाता, कि ऐसा नहीं कि अष्टम भाव है या अष्टमेश है तो वही मृत्यु देगा। हमको 8-9 ग्रह प्रदत्त किए गए हैं प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा। जब हमारी आयु पूर्ण होती है तो उस समय जिस ग्रह की दशा चल रही होती है, ये जिम्मेदारी उसकी हो जाती है कि वो हमको मृत्यु प्रदान करे। अष्टम भाव को हमारी आयु की पूर्णता का कारक माना जाता है। व्यक्ति कितना जिएगा, अल्पायु होगा, मध्य आयु होगा, दीर्घायु होगा, पूर्ण आयु होगा, ये हम जानते हैं जब हम लग्न का, अष्टम भाव का, लग्नेश का, अष्टम भाव का, चंद्रमा का अष्टम भाव का विचार करते हैं। जब हम इनका विचार आपस में करते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है, ये चर राशि में बैठे हैं, द्विस्वभाव में बैठे हैं, स्थिर राशि में बैठे हैं, आपस में इनका संबंध कैसा बन रहा है, वहीं से हमको पता चलता है कि ये कुंडली अल्पायु है, दीर्घायु है या मध्य आयु है। कई कुंडलियां ऐसी देखने मिलती हैं जो कुंडलियां देखने में तो एक नजर में ऐसी लगती हैं कि अरे हे भगवान क्या कुंडली देख लिया, ऐसी कुंडली देख पाना भी शायद मेरे नसीब में था क्या, लेकिन व्यक्ति उसका भोग ही नहीं कर पा रहा है। वो योग तो बने हुए हैं, लेकिन उस योग को फलित होने के लिए उसको भगवान ने आयु ही नहीं दी। वो आयु ही नहीं है उसके पास में। हो सकता है कम समय के लिए ही वो सुख भोग करके बस जाने के लिए आया है पृथ्वी में। कई बार ये होता है कि बहुत अच्छे योग बने होते हैं कुंडली में, लेकिन वो व्यक्ति भोग नहीं कर पाता। बोलता है वो कई लोग पूछते हैं अरे मेरा तो हंस पंच महापुरुष योग बना हुआ है, सस योग बना हुआ है, मालव योग बना हुआ है, मेरा तो हंस योग बना हुआ है, मेरा तो रुचक योग बना हुआ है, मेरे को तो गज केसरी योग है, मेरा गुरु चंद्रमा। क्योंकि आप जब सोशल मीडिया से जानकारी लेते हैं तो बहुत डिटेल में जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए सालों का समय लगता है लोगों को। वो अंश बल में कितने नजदीक हैं, नहीं है, नक्षत्रों का आपस में क्या संबंध बन रहा है, उन पे और किस ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, नवांश में उनकी स्थिति क्या हो रही है। और व्यक्ति पैदा हुआ है तो अब पता चल रहा है कि जो अच्छे ग्रह बैठे हैं, जो योग कारक ग्रह बैठे हैं, उनकी दशा ही नहीं मिल रही है। वो बीच बीच में कहीं साल 2 साल के लिए ले दे करके अंतरदशा में आ पा रहे हैं। बाकी तो आपके पूरे टाइम मारक ग्रहों की दशा चल रही है, या षष्ठेश की दशा चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है, तो उनका भोग कैसे करेंगे आप। इसके बाद आपके जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं अचानक घटती हैं। जीवन बढ़िया चल रहा था, अचानक कुछ ऐसा हो गया कि जीवन अचानक पटरी से उतर गया, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, समझ ही नहीं आया कि हमने कहाँ गलत डिसीजन ले लिया, समझ ही नहीं आया कि अचानक ये कौन व्यक्ति आ गया जिसने मेरा सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन सारे अरिष्टों का विचार आपके अष्टम भाव से ही होता है। आपको आकस्मिक धन लाभ होगा कि नहीं होगा, आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, पैतृक संपत्ति में आपके साथ धोखा तो नहीं होगा, इसका विचार आपके अष्टम भाव से होता है। आपका ससुराल पक्ष है ये, क्योंकि पत्नी का कुटुंब सप्तम से द्वितीय भाव, पत्नी का कुटुंब या पति का कुटुंब, ससुराल पक्ष कैसा होगा, ससुराल पक्ष से आपके संबंध कैसे होंगे, इसको समझने के लिए आपको इसको देखना जरूरी है। ससुराल पक्ष में पटेगी नहीं पटेगी, ससुराल पक्ष होगा कैसा, कैसे लोग होंगे, कैसे विचार के लोग होंगे, इसको जब आप देखेंगे। आपकी गहन चिंता, आपके असाध्य रोग, जिसको क्रॉनिक डिसीज भी बोल सकते हो आप। एक तो क्रॉनिक डिसीज हो गई कि आपको किसी किस्म का कैंसर हो गया, अब वो सालों साल इलाज चलना है और इलाज कराते 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 आपको एक दिन अंततः प्राण छोड़ देने हैं। एक ऐसे असाध्य रोग भी होते हैं कि वो रोग है क्या वो ही नहीं पता चल रहा है, रोज टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, आप दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो, पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपको बीमारी क्या है, शरीर अंदर से खराब होते जा रहा है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, विटामिन दिए जा रहे हैं, मिनरल्स दिए जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि आपको वो रोग है क्या असल में। ये अष्टम भाव के कारण नहीं होता है, ये आपका अष्टम भाव ही आपको देता है। इसके अलावा हाँ एक चीज और, जो लोग किसी भी ऐसी किस्म की पढ़ाई को या शिक्षा को हासिल करते हैं जो आम समाज में आम लोग हासिल नहीं करते या नहीं पढ़ते या नहीं करते, डीप रिसर्च,
जैसे वो होता है ना मेरीटाइम रिसर्च, जो ओशियन के अंदर जाके डीप रिसर्च करते हैं, स्पेस रिसर्च, और पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तंत्र मंत्र की साधना, ज्योतिष की पढ़ाई, इस तरह की चीजों में आपके अष्टम भाव बहुत बड़े कारक होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसमें आपके अष्टम भाव कारक होते हैं।